In Psalms 122, one verse says, I was glad when they said unto me, let us go into the house of the Lord. यहाँ पर दाऊद राजा ये बात करते हैं कि let us go into the house of the Lord. But ये house of the Lord है क्या? क्योंकि सुलेमान का जो मंदिर था वो बहुत समय बाद बना था. तो दाऊद राजा किस विषय में बात करते हैं यहाँ पे? दाऊद राजा एक्चुअल में बात कर रहे थे अबाउट द तालीत, और जिसे इंग्लिश में हम बोल सकते हैं द प्रेयर शॉल. नो, प्रेयर शॉल कुछ इस तरह से दिखता है. दिस इज हाउ अ प्रेयर शॉल लुक्स लाइक. एंड इसको जो होता है जूइश लोग इस तरह से पहनते हैं. दे कीप इट ऑन देयर हेड एंड दे मेक श्योर दैट इट्स लुक लाइक दिस. नाउ इंटरेस्टिंग बात यह है कि दिस बिकम्स योर house, this becomes your tabernacle, and the tabernacle was the place where God used to come and meet their people. अगर हम बुक ऑफ नंबर्स में चलते हैं इन चैप्टर 15 वर्स 37 से, तो हम लोग देखते हैं कि वहां पर ये चीज लिखा हुआ है, एंड देयर फ्रिंजेस नीड्स टू बी विद द कलर ब्लू. ठीक है, एंड उसके ऊपर क्या है कि वहां पे कमांडमेंट्स हैं. वो जो फ्रिंजेस हैं वो एक्चुअल में कमांडमेंट्स हैं, और जब वो कमांडमेंट्स हैं तो वो हमेशा इन वर्स आप 40 पढ़ेंगे, एंड दैट ye may remember and do it my commandments and be holy unto your God, for I am the Lord of your God which brought out of you from the land of Egypt to be your God, that I am the Lord your God. So हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि जो है Lord thy God वो किस तरीके से अपने आपके यहाँ पे प्रेजेंस के बारे में बताते हैं. एंड जो फ्रिंजेस होते हैं, अगर मैं इसे यहां से निकालता हूं एंड इफ आई फोल्ड इट, तो फ्रिंजेस बेसिकली जो होते हैं दीज हैव टू बी ऑफ ब्लू कलर इफ यू सी, एंड दीज वर द सिग्निफिकेंस एज द कमांडमेंट्स. तो जब इन्हें वो होल्ड करते थे, सो दे वर होल्डिंग द गॉड. नाउ व्हाट this fringe is called in Hebrew, this fringe is called as tzitzit. Now tzitzit के मतलब ये होता था that means to flourish or to blossom. So जब हम tzitzit को पकड़ते हैं यहाँ पर, तो we are holding on to the 613 commandments. Now जो 613 commandments को हम hold कर रहे हैं, that means we are holding the God. अगर हम Deuteronomy chapter 22 वर्स 12 में अगर हम देखते हैं, तो वहां पे लिखा है, एंड दाउ शैल मेक द फ्रिंजेस अपॉन द फोर क्वार्टर्स ऑफ द वेस्चर वेयरविद दाउ शैल कवर thyself. तो वहां पर ये मतलब है कि जब हम इनको पकड़ते हैं, इफ आई ओपन इट एंड इफ आई पुट इट ऑन, तो यहां पर क्या होगा? नाउ आई हैव नाउ कवर्ड माई सेल्फ. Now, when I have covered myself, this is how the fringes were. So, fringes को वो इस तरीके से पकड़ते थे. And this was the tabernacle. So, इस tabernacle के अंदर क्या है कि you are not seeing on your left, you are not seeing on your right, but you are seeing towards God. And this is how you hold it. तो वो they were holding the commandments. And जब आप किसी कमांडमेंट को होल्ड करते हो ऑफ गॉड, तो यू आर बेसिकली होल्डिंग गॉड हिमसेल्फ. तो हम लोग इस चीज को अगर जो देखते हैं, अगर हम इसको देखें इन द बुक ऑफ नंबर्स में अगर हम चलेंगे, तो वहां पर जो बलाम था, तो उन्होंने क्या करा था कि जब वो इसको देखते हैं कि बिकॉज जो एक्चुअल जो टैबरनैकल का जो हिस्सा होता था, इट वॉज 18 फीट टू 45 फीट, 18 by 45 फीट, दैट वॉज द मेजरमेंट. तो उसके अंदर मोसेस वॉज टेकिंग 2 million people, and it is impossible कि 2 million people could fit in that. So what was their tabernacle? It was their personal tabernacle that they used to wear. Now अगर हम बुक ऑफ नंबर्स में जाएंगे और उसका 24 और उसके 5th में देखते हैं, तो वहां पर बलाम कहते हैं, How goodly are thy tents, O Jacob, and the tabernacles of Israel. That means they were not just one tabernacle, but the tabernacles
there were so many tabernacles. तो वहाँ पर यही चीज़ हमें देखने को मिलती है that they were having their tabernacles on and they were praising God that He is the one who has brought us out of the Egypt. बट जो जूइश पीपल होते हैं वो प्रेयर शॉल को ऐसे ही नहीं ले लेते हैं और तलीत को वैसे ही नहीं ले लेते हैं. देयर इज अ स्पेशल प्रेयर बिफोर दे कम इनटू दिस टैबरनैकल. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वो क्या करते हैं, वो इस प्रेयर शॉल को इस तरीके से लेते हैं. देन दे पुट इट ऑन टू देयर हेड लाइक दिस एंड देन वो उस पे नीचे की तरफ ऐसे करते हैं. एंड देन दे से द प्रेयर बरूक अता अदोनाई एलोहीनु हाओलाम अशेर किचियानु बमज़िद तोआव वित्जियानु लिहितातेव बज़िज़. Then they wear it onto their head and do it like cover themselves wholly. Then they take one side and they keep it onto their right and for 4 seconds वहाँ पे रहते हैं. And after that they take it up and जो फ्रंट का जो हिस्सा होता है वो सिर्फ उनके शोल्डर पे, the first two has to come on to the front and after that the last two have to be on your back, and that's how you wear the prayer shawl or the talit. That's why in Psalms 104 verses 1 and 2 it says that blessed Lord, O my soul, O Lord my God, thou art very great, thou art clothed with honor and majesty, who covereth thyself with the light as with a garment, who stretcheth out of the heavens like a curtain. This is the garment that we need to wear because this is becoming your tabernacle. And जब ये tabernacle हो जाता है तो आप ना या तो लेफ्ट देख सकते हैं, ना राइट ना बैक. You can look forward and you can look towards God. 2 Kings में अगर देखते हैं उसका चैप्टर 2 वर्स 9 से, तो वहाँ पर प्रॉफिट एलाइजा और प्रॉफिट एलिशा हैं और वहाँ पर जो प्रॉफिट एलाइजा है he says that what do you want from me, and he says कि I want the double proportion of your spirit. तो उसके बाद the prophet Elisha is ascended into heaven and after that Elisha takes up the cloth of prophet Elisha. That wasn't the garment that he takes. वहाँ पर जो होता है it is the cloak that he takes and it was a big prayer shawl. तो वहाँ पर जो Hebrew में word use है that is talit gadol. Talit gadol means a big prayer shawl, or it was actually the cloak that he used to wear. But the biggest question arise होता है वो ये है, did Yeshua or Jesus wore this? If we look at in Matthew chapter 9 verse 21, there is a woman who is having a 12 years से उन्हें ब्लड का इशू है. तो वहाँ पर लिखा है that if she could have the hem of the garment, then she can be healed, and she is healed. जो hem of the garment है वो basically these are the fringes or the zits. ये जो है, she was actually trying to have this. She was trying to actually hold this. That even if she touches this, she might get healed. इसी का हम दूसरा एग्जाम्पल अगर देखते हैं तो वो है मार्क चैप्टर 5 वर्स 41, जहाँ पर there is a young girl who has died and Yeshua comes over there and it is written like this, that and he took the damsel by hand and said unto her, Talit kumi, which is interpreted as damsel I say unto thee arise. ये किंग जेम्स वर्जन में इस चीज के बारे में लिखा गया, बट चालीज कुमी का एक्चुअली मीनिंग होता है द वन हु इज होल्डिंग द फ्रिंज एंड द वन हु इज अंडर द talit arise. That what it means. अगर हम लोग इसको और क्लियरिटी के साथ देखना चाहते हैं तो एक्ट्स चैप्टर 10 में हम लोग चलेंगे. एंड एक्ट्स चैप्टर 10 उसका जो है वहां पर क्या हो रहा है दैट साइमन पीटर is meeting Cornelius, and in verse 11 it says, and saw the heavens open and a certain vessel descending unto him, as it has been a great sheet knit at four corners and let down to the earth.
तो वहां पर हम देखते हैं कि दैट देयर इज अ ग्रेट शीट, दैट देयर इज अ ग्रेट शीट नेट विच हैज ऑल द फोर कॉर्नर्स। तो यहां पर जो है, जो फोर कॉर्नर्स हैं वो यही है, दैट इट वाज द प्रेयर शॉल दैट पीटर सॉ। तो हमें यहां से मिल जाता है कि दैट इवन ही वाज हैविंग इट। एंड इवन पॉल के लिए कहा जाता है, सेंट पॉल के लिए ये बात कही जाती है दैट ही यूज्ड टू निट ऑल दी, जितने तंबू होते थे उन्हें निट करा जाता था। बेसिकली ही वाज निटिंग द प्रेयर शॉल ऑफ द तालीत। दिस इज व्हाट ही वाज निटिंग, बिकॉज जो कोरिंथियंस के वहां पर अगर आप हिस्ट्री पढ़ेंगे तो कोरिंथियंस के वहां पे अगर आप देखते हैं तो वहां पर जो थे मार्बल हाउसेस थे, तो वहां पर कोई तंबू की जरूरत नहीं होती थी। वहां पर हर चीज एक जैसे बैंक्वेट होता है, वहां पर उस तरीके से सारे के सारे वो मनाए जाते थे। बट इट वॉज दिस प्रेयर शॉल दैट ही यूज्ड टू निट। बट अब सबसे बड़ा जो क्वेश्चन आता है, ये सारी बातें अगर सही है दैट वी हैव टू कम अंडर द टैबरनेकल ऑफ गॉड, बट व्हाट अबाउट 1 Corinthians chapter 11 verse 4 पर लिखा है, every man praying or prophesying having his head covered dishonored his head. That means, and अगर उससे ऊपर वाली अगर आप वर्स देखेंगे तो वहां पर लिखा है, but I would have you know that the head of every man is Christ and the head of every woman is the head of Christ which is God. तो यहां पर तो कॉन्ट्रडिक्शन हो गई बातों की। बट व्हाट डज द ग्रीक की एक्चुअल में जो वो है ट्रांसलेशन है वो क्या कहती है, आइए उसे देखते हैं ग्रीक की ट्रांसलेशन में। तो जो ग्रीक की ट्रांसलेशन है वहां पर लिखा है, वहां पर अगर आप अपनी स्क्रीन पे देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ है कि एवरी मैन प्रेइंग और प्रोफेसाइजिंग एनीथिंग ऑन हिज हेड हैविंग डिसऑनर्स द हेड ऑफ। अब यहाँ पे अगर आप एनीथिंग के ऊपर अगर आप वो नंबर देखेंगे विच इज 2596, अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूं देन आप इस चीज को देखेंगे कि यहां पर जो इस कटा वर्ड का जो मीनिंग दे रखा है वो है एक्चुअल में डाउन और अगेंस्ट। इफ आई रिप्लेस इट एंड इफ आई पुट इट, तो ये क्या बनेगा, दैट एवरी मैन प्रेइंग और प्रोफेसाइजिंग अगेंस्ट हिज हेड having dishonors the head of him. That means कि अगर कोई उसके नाम के ऊपर प्रार्थना करता है और प्रोफेसी या फिर भविष्यवाणी करता है और वो उसके अगेंस्ट में होती है, उस सर के अगेंस्ट में होती है, तो वो डिसऑनर करता है उस सर को। That's what it means. It does not mean that it should be covered, but ड्यू टू लाइक किंग जेम्स वर्जन में जिस तरीके से इस चीज की ट्रांसलेशन दी हुई है एंड ग्रीक में जो ओरिजिनल ट्रांसलेशन दी हुई है, देयर इज अ डिफरेंस इन इट। ग्रीक में इन फ्रिंजेस के लिए जो वर्ड यूज करा गया है वो है क्रास्पिडॉन। तो जो औरत के बारे में मैंने अभी जो मती में लिखा हुआ है, मैथ्यू चैप्टर 9 वर्स 21 में जहां पे लिखा हुआ है that she wanted to touch the hem of the garment, that means she wanted to touch the craspedon. She wanted to touch the craspedon of the garment. That means the edge of the garment. Now, आप में से बहुत से लोग होंगे जो मेरी बात से शायद अग्री ना करें इस पॉइंट पे, but if you look at in 2 Peter chapter 3 verse 15, तो वहां पर क्या लिखा है कि and the account, an account that was long suffering of our Lord is salvation, even our beloved brother Paul, according to the wisdom given unto him, hath written unto you, also in all the epistles, speaking in them of these things, which are some of the things hard to understand, and which that are unlearned and unstable rest, as they do also with the scriptures unto their own destruction. That's what it says, that you cannot have it like this, कि मतलब आपने जो था कि बस वैसे ही पढ़ लिया। There are some things that are difficult to understand, जैसा कि यहाँ पे लिखा हुआ है आइज़ाया चैप्टर 28 वर्स अगर हम 10 देखते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, for precept line upon line, line upon line, here a little,
and there a little. That means हर एक स्क्रिप्चर को you have to compare it. ऐसा नहीं है कि आप एक पर्टिकुलर स्क्रिप्चर के ऊपर आप इस चीज को पढ़ सकते हैं. You have to go line by line. Now the question आता है कि हमें जो है चर्चेस के अंदर इस चीज को लेके आना चाहिए या नहीं लेके आना चाहिए. Well, this question, इसका आंसर I leave it up to you, because according to the saying, मैंने आपको शुरू में पढ़वाया था that it was the will of God who spoke about it. So now if we go into the book of Malachi chapter 3 verse 6, जहाँ पे ये लिखा है that for I am the Lord and I change not. That means He does not change. He is an everlasting God. That's why even in Revelation chapter 22 verses 13 it says, I am the Alpha and the Omega, the beginning and the last, the beginning and the end, the first and the last. This prayer shawl, whose actual color should be blue, because the reason is that when it will be blue, so it has to be colored as blue and white. तो जब वो वहाँ पे होगा and in the middle if we put the star in it, it would become the flag of Israel. So that means that they have actually made their flag as the tabernacle of God. That's why their flag has got a very significance in their whole lives. तो हमें क्या करना है? We have to look that God is never changing. He has everything with Himself. Because He has made a promise and He will always fulfill it. तो आपको क्या करना है? You have to fulfill your part. These are the tools which are given to defeat Satan and during these end days. Even in Revelation chapter 19 verse 16, and he hath his vesture, and on his thigh written the name, King of Kings and Lord of Lords. And the name is written, this is on his thigh, and the name is written on his thigh. That's why कोई भी चीज़ जो है वो वहाँ से निकली नहीं है. Everything is there, but due to the translation, it has been separated from us. But now it is the time for the end time कि हम लोग फिर दोबारा से close आएं इन चीज़ों के, and we start praying unto God into our own tabernacles and into the secret. For He says that who that prays in the secret, He will give him openly. May God bless each one of you, and with an ironic blessing in Numbers chapter 6 verse 25, which says, Yivarekecha Adonai Vaishmarecha, Yair Adonai Panavelecha Vehunika, Yisa Adonai Elika Veyasem Lecha Shalom. The Lord bless you and keep you. May the Lord shine His face upon you and be gracious unto you, and may the face of the Lord have countenance upon you, and may the Lord give you peace. In the name of Yeshua I say, Amen. May God bless each one of you, and you have a great and a blessed life, and may God bring you more closer and closer to Him.